अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ मिनी पिज़्ज़ाज़ की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको विदाउट ओवन आज हम बनाएंगे। और ना ही इसमें कोई डो वगैरह की ज़रूरत है और ना ही इसमें कोई ख़ासी मेहनत की ज़रूरत है। तो आज हम ब्रेड से मिनी पिज़्ज़ाज़ तैयार करेंगे। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले चिकन को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे 1 कप बोनलेस चिकन है। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल के हैं, जिसको मैंने पहले ही से गर्म कर लिया था। तो बस अब इसमें चिकन डाल के इसको फ्राई करते हैं और फ्राई तब तक करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन फ्राई हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो लहसुन पाउडर का शामिल करेंगे। आप इसके जगह पे फ्रेश लहसुन जो है उसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसकी जो चिकन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। चिकन को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, इसकी जगह पे आप रेड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही इसमें पिसी हुई काली मिर्च, इन सब चीज़ों को डाल के 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद भून लेंगे। तो अब इसमें 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून जो है वो सिरके का जाएगा। अच्छा, मैं चिकन को एक आसान तरीके से पका रही हूँ। इसको अलग से पहले मैंने मैरिनेट नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोग मैरिनेट करके भी इसको कुक करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो सारी चीज़ें चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे जो है वो पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। पिज़्ज़ा के ऊपर लगाने के लिए एक स्पेशल सॉस तैयार करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, लेकिन अगर इसको पिज़्ज़ा के ऊपर लगाएंगे तो जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही टेस्टफुल और यमी बनेगा। 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ और 2 टेबलस्पून केचप के इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे चिकन भी तैयार हो गया है। तो अब चलें पिज़्ज़ा बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 6 से 7 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अच्छा, ब्रेड बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए और मैं इसकी मदद से इसको जो है दरमियान से कट कर लूँगी। आप ग्लास की मदद से भी कर सकते हैं या आप कोई ढक्कन वगैरह लेके उससे भी इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह हम लोग बाकी जो स्लाइसेस हैं उनको भी कट करेंगे और आपने जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको ज़ाया नहीं करना है। इससे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं और मेरे चैनल पर ब्रेड क्रम्स की रेसिपी भी मौजूद है, आप जाकर देख भी सकते हैं। सारे स्लाइसेस को कट कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं, जिसमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च है और ऑलिव्स हैं। अच्छा, अगर ऑलिव्स नहीं हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद जो हमने घर पर सॉस तैयार की है, अब इसको लगाएंगे। अच्छा, अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इस सॉस को लाज़मी आप लोग भी बनाकर मिनी पिज़्ज़ाज़ के ऊपर लगाइएगा। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो अब इसके ऊपर चिकन शामिल करेंगे। तो अब बारी है इस पर केचप डालने की। तो केचप जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब इसमें वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे। तो मेरे पास स्लाइस चीज़ अवेलेबल थी तो इस वजह से मैं यही लगा रही हूँ। आपके पास मोज़रेला, चेडर, जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। एंड पे इसके ऊपर ओरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। अच्छा, अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे है या कोई भी ऐसा ढक्कन है जिस पे पिज़्ज़ा सारे पूरे आ जाएं, तो आप उस पर रख के इसको बेक कर सकते हैं। मैं इसको जाली पर ही रख कर बेक करूँगी। कढ़ाई को मैंने पहले ही इसे 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था, तो ये अच्छी खासी गर्म है। तो बस इसके अंदर जो पिज़्ज़ा है वो मैंने रख दिए हैं और इसको स्लो फ्लेम पे 12 से 15 मिनट के लिए जो है वो बेक करेंगे। कितने कम टाइम में मिनी पिज़्ज़ास बनकर तैयार हो गए हैं और कोई ख़ासी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और ना ही इसके लिए हमें डो की ज़रूरत पड़ी है। तो ये वैसे भी बच्चों का फेवरेट स्नैक है। आप इसको बनाएं, ख़ुद भी खाएं और इन्जॉय करें। इसको लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं, हाई टी में यूज़ कर सकते हैं और टी टाइम पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग भी इस तरह की छोटी छोटी और डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई किया करें, बहुत यमी बनती हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।